अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बट फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हाज़िर हो चुकी हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। और पूरी कोशिश है जी कि इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो इसी तरह से अपनी रूटीन जो है शेयर करती रहूँगी। और रूटीन में जो है ना वो मेरे व्लॉग जो हैं आते रहेंगे। और मुझे लगता है सर्दियाँ किसे नहीं पसंद, सर्दियाँ तो सबकी फेवरेट होती हैं। अच्छा, सर्दियों में मेरा बस ये होता है कि मैं शॉल लपेट लेती हूँ और सॉक्स पहनती हूँ घर में, क्योंकि मैं घर में स्वेटर नहीं पहनती। जब बाहर हाँ अगर मुझे जाना हो तो जैकेट वगैरह कवर करके मतलब अपने आप को कवर कर लेती हूँ, जैकेट पहन लेती हूँ। लेकिन खैर ये था दोपहर का वक्त और मुझे कुछ सब्ज़ी वगैरह चाहिए थी। और यहाँ बस मैं माल्टे खा रही थी और उसके बाद मैंने जाना था सब्ज़ी लेने के लिए। यहाँ ज़ारू भी मेरे साथ बराबर से बैठ गई थी माल्टे खाने के लिए। और इसके नाना अब्बू कह रहे थे कि इसे माल्टे ना देना क्योंकि माल्टे ठंडे होते हैं, ये ना और ठंड लग जाए। अच्छा, फिर माल्टे खाने के बाद मैंने साथ ही दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया था क्योंकि गैस आ रही थी। सर्दियाँ हैं, गैस का बहुत इशू होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है गैस की, कभी आती है कभी नहीं आती। टाइमिंग है इनकी अलग ही अपनी गैस वालों की। बस फिर जाके मैं सब्ज़ी ले आई थी और कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए थी। यहाँ मैं रायते के लिए पुदीना जो है पीस के रख लूँगी, क्योंकि अगर आपने इस तरह मतलब पीस के रखा हो ना तो रायता बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। और जब आपको रायता बनाना और पुदीना पिसा बना हो तो बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए इस तरह मैं ना पीस के पहले ही रख लेती हूँ, बहुत इससे भी मेरी हेल्प हो जाती है। और आज इतनी ठंड है, अभी सब्ज़ी लेने के लिए मैं बाहर गई थी तो यकीन करें मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे बर्फ़ हो गए थे, फुल फ्रीज़ हुए हुए थे। और हवा भी बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड है। खुद को मुरझाने मत दें आप, नहीं तो कुछ भी नहीं। ये ज़िंदगी कोई फ़जूल थोड़ी है। आप खुश रहेंगे तो दुनिया आपके साथ मुस्कुराएगी। अपने आप को खुश रखें, पुरएतमाद रखें, एक्टिव रखें। आपको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप टेंशन ले के बीमार पड़ जाएंगे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, खुश रहें। हमेशा देखें जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी तो होंगे ना। और ये छोटी छोटी परेशानियाँ तो ज़िंदगी में आती रहती हैं, हर किसी की ज़िंदगी में छोटी छोटी परेशानियाँ आती रहती हैं, इसलिए इनकी फ़िक्र नहीं करनी। अगर हम इन परेशानियों की छोटी छोटी परेशानियों की फ़िक्र करेंगे, टेंशन लेंगे तो उससे तो हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमने इनकी टेंशन नहीं लेनी। ये तो ज़िंदगी है और ज़िंदगी में ये ऊंच नीच होती ही रहती है, कभी टेंशन आती हैं कभी ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने अगर हमारे नसीब में परेशानियाँ लिखी हैं तो अल्लाह ताला ने उनका हल भी लिखा है, इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा खैर, यहाँ मैं मूली के पराठे बना रही थी और मूली काफ़ी अच्छी आई हुई थी गली में बिकने के लिए, तो मैंने बस मूली ले ली थी और मैंने सोचा मूली के पराठे बनाऊँगी। हस्बैंड जी तो खाते नहीं हैं मूली के पराठे और बस मैं अपने लिए समझे यहाँ बना रही हूँ। और सर्दियों में आपको पता है इस तरह के खाने का बड़ा दिल करता है कि कभी मतलब आलू के पराठे हो जाएं या मूली के पराठे हो जाएं, बेसन वाले नान, इस तरह की चीज़ें खाने का बड़ा दिल कर रहा होता है। तो बस यहाँ पे गैस आ रही थी, दूध भी बॉयल कर लिया था, साथ साथ बर्तन भी धो लिए थे, अपने काम भी कर लिए थे और यहाँ मिक्सचर रेडी कर लिया था मूली के पराठों का मैंने।
जनाब यहाँ बस मेरा पराठा जो है बन के रेडी हो चुका था, और गर्मा गर्म पराठा अगर आप लोगों ने खाना है तो आप ज़रूर आ सकते हैं, मेरे साथ खा सकते हैं। और यकीन करें ये बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आप लोगों की सपोर्ट मेरे साथ रही तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी, और आप लोगों से बढ़कर मुझे मेरे रब पे यकीन है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी ज़रूर मदद फरमाएगा। और हम आए हुए थे एयरपोर्ट, क्योंकि मेरी आपी होती हैं यूके, तो मेरी मदर ने भी जाना था आपी के पास, तो मदर को छोड़ने के लिए हम सारे आए हुए थे यहाँ एयरपोर्ट। और ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। ज़ारू को तो मैंने नीचे भी काफ़ी मतलब बॉडी सूट पहना दिए थे, और उसके ऊपर शर्ट्स और जैकेट वगैरह सब कुछ, शूज़ सॉक्स सारा कुछ मतलब फुल कवर करके लेके आई हुई थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और इसकी पिछले दिनों भी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी कवर मतलब किया हुआ था इसे, और बहुत एहतियात कर रही थी इसकी। बस यहाँ मम्मा के पास बैठे हुए थे हम लोग, और काफ़ी मतलब क्राउड था, बहुत सी फैमिलीज़ आ रही थी जा रही थी। और यहाँ पे एक मेरी प्यारी सी सिस्टर मुझे मिल गई थी, उनके फादर गए हुए थे सऊदीया उम्रे के लिए, तो बस वो आ रहे थे, तो यहाँ उन्होंने बुके फ्लावर्स वगैरह पकड़े हुए थे। अच्छा, एयरपोर्ट से आने के बाद मैंने हस्बैंड को दे दिया था ये टिक्का पोटी, मैंने बनाई हुई थी उनके लिए, तो बस वो उनको दे दिया था। और मुझे बहुत ठंड लग रही थी, और अभी भी वॉइस ओवर करते हुए आपको पता लग ही रहा होगा, आइडिया हो ही गया होगा कि कितनी ठंड लग रही है, जबकि मैं ब्लैंकेट में बैठी हुई वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बस मैंने हस्बैंड से सूप मंगवा लिया था, क्योंकि बहुत मतलब ठंड लग रही थी और दिल कर रहा था कुछ गरम गरम पीने का, तो बस यहाँ गर्मा गर्म मैं सूप पी लूँगी। अच्छा, बहुत मज़े का था सूप, और ये मेरी तरफ से ही लेके आए थे, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं से, तो काफ़ी मज़े का मुझे लगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ मैं सूप की रेसिपी भी शेयर करूँगी। ज़्यादातर तो मैं घर में ही सूप बनाती हूँ, लेकिन आज मतलब थकी हुई थी और ठंड भी लग रही थी, बनाया नहीं था घर में, तो बस बाहर से मैंने मंगवा लिया था। बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।